देखिए, किसी का कोई वाक्य गलत भी हो, किसी का विचार भी गलत हो, तो उसका हम निषेध कर सकते हैं। वो गलत है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार की या जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी जान और माल की रक्षा करना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक बनाना रिपब्लिक बनेंगे, कानून का राज नहीं चलेगा। और कानून का राज, और विशेष रूप से जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि उनको किसी का मत पसंद आए या न आए, कोई गलत मत भी निकाले तो कानूनन उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी सुरक्षा करना ये उनकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है केंद्र सरकार ने जो किया वो ठीक है। सर, होम मिनिस्टर कहते हैं कि इट इज डिसहार्टनिंग जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर मेरे ऑफिस में कुछ बीएमसी की टीम जाती है, कुछ विंडिक्टिव हो सकता है और शायद मेरे ऑफिस ना रहे, ऐसी उतरे। देखिए, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। सर, होम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इट इज डिसहार्टनिंग जो लोग मुंबई की बदनामी करते हैं उन्हें बाय सिक्योरिटी सेंटर दे रही है। मैंने पहले ही बताया कि उसके बारे में ही मैंने बताया। अभी जो मैंने कहा है कि उनका बयान गलत हो सकता है, उनका बयान बिल्कुल हम लोगों ने भी उसका निषेध किया है, हमको भी वो मान्य नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बनाना रिपब्लिक में रहते हैं। अगर गलत बयान है तो कानूनन कार्रवाई कीजिए, उनका निषेध कीजिए, लेकिन अगर उनके ऊपर हमला हो, इस प्रकार की बात करे, या उनको अगर हम स्ट्रीट के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ मुझे लगता है कि बदला लेने की बात करें, तो जिन्होंने शपथ ली है उनको कानूनन ये बात शोभा नहीं देगी। कानूनन जो जिम्मेदारी दी है संविधान की शपथ के बाद, वो जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। धमकियां आ रही हैं मंत्री से लेकर गृहमंत्री शरद पवार जी को थोड़ी मागण्या उद्या बोलतो। धमकियां आ रही है, शरद पवार जी को आई, मुख्यमंत्री को आई। ये हमारा बिल्कुल साफ मानना है कि जो भी धमकियां आई है, कौन दे रहा है इसकी जांच करी जानी चाहिए। ये सही लोग हैं, गलत लोग हैं, ये सीरियस है या नॉन सीरियस है, सारी चीज़ों की जानकारी लेकर उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और जब तक धमकी देने वाले कौन है ये सर्टन नहीं होता, तब तक इन लोगों की सुरक्षा जो है वो बिल्कुल चाक चौबंद रखनी चाहिए। सर, कंगना केंद्र सरकारने सिक्युरिटी दिली, गृहमंत्री जे अनिल देशमुख यांनी म्हटले या प्रकरणात राज्य सरकारसह सगळ्या पक्षांनी विचार करायची गरज आहे, कारण कंगना राणौत यांनी मुंबई आणि महाराष्ट्राचा अपमान केला। प्रश्न एवढाच आहे की जर आपण लोकशाहीला मानतो आणि संविधानाला मानतो, तर कुठल्याही व्यक्तीचं जे जीवन आहे त्याची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी सरकारवर आहे। त्यामुळे कंगना राणावतनी जे बोललं त्याचं समर्थन जरी आपण केलं नाही आणि करणारे नाही कोणी, तरी देखील ती जर मुंबईमध्ये येणार असेल तरी सरकारची जबाबदारीच आहे। कारण आपण बनाना रिपब्लिकमध्ये राहत नाही, कायद्याच्या राज्यात राहतो। कायद्याच्या राज्यात शेवटी जे आतंकवादी होते त्यांच्यावरही हल्ला होऊ नये म्हणून त्यांनाही अनेक वेळा आपल्याला सिक्युरिटी द्यावी लागते। हे तर या ठिकाणी ती कलाकार आहे, त्यामुळे तिने चुकीचं वाक्य वापरलं असेल म्हणून आम्ही सिक्युरिटी देणार नाही किंवा त्यांच्यावर हल्ला करण्याची आम्ही परवानगी देऊ, अशी भूमिका कोणालाही घेता येणार नाही। संविधानाने जे सगळ्या जबाबदाऱ्या टाकल्यात त्या जबाबदाऱ्याची पूर्तता केली पाहिजे। त्यांचा जो काही जे वाक्य असेल ते चुकीचं आहे त्याचा निषेध केला पाहिजे। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बात जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उनकी निंदा करती हूं। संजय जी, मैं आपकी निंदा करती हूं। आप महाराष्ट्र नहीं है,
आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की निंदा की। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।